Hello and welcome yet another reading. Okay, आपको अपने कैरियर को लेके क्या जानना है? सो बेसिकली ये कैरियर रिलेटेड रीडिंग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, या फिर आप अपना क्रिएटिव फ्रीडम को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सोल पर्पस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल पथ जो भी है। वीडियोस तो आता रहेगा, बट इस टाइम पे आप देखोगे कि कैरियर में एग्जैक्टली क्या आपको माँ कह रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, हीलिंग वीडियोस, इमोशनल लाइफ के वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस। तो आप लोग देखते रहिए। लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस मिल रहा है। कलेक्टिव होता है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है, यानी कि आज अब अगर आप देख रहे हो तो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो 2 से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होगा उसी टाइम पे ये रीडिंग अपीयर करेगा आपके फीड में। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ये एक ब्यूटीफुल माहौल है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी है इस प्लेस का, तो इसीलिए इस प्लेस को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, माँ काली को थैंक्स बोल रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, क्या मैसेजेस, क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, क्या कैरियर पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। कैरियर पॉसिबिलिटीज दिख रहा है 2 ऑफ वंड्स। आई थिंक यहाँ पे किसी किसी के लिए फॉरेन कंट्री पे विजिट हो सकता है, कोई नए डायरेक्शंस पे चलना हो सकता है। 2 ऑफ वंड्स मीन्स कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बदलेंगे। हो सकता है कि एक डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे आप, बट फाइनली आपको डिसीशंस लेना होगा जो आपके करियर को लेके इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यहाँ पे चेंजिंग लोकेशंस, चेंजिंग वर्क प्लेस मुझे दिख रहा है, डिफरेंट पथ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप 10 साल से एक ही काम कर रहे थे, बट अब आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं कि अलग पथ पे जाने के लिए। और 2 ऑफ वंड्स आपको बताते हैं कि योर प्लान्स आर ऑन टारगेट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रोल। हो सकता है कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, या फिर एक बहुत बड़ा कलाकार आप बनना चाहते हो, इसीलिए रियाज कर रहे हो, डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। तो आई थिंक प्रिपरेशन सही जा रहा है आपका। बट अब यूनिवर्स जो कह रहे हैं कि छलांग लगाओ, जो घिसी पिटी दुनिया में आप हो या फिर रहना पसंद करते हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते। काइंड ऑफ कुछ ऐसा अप्रोच, कुछ ऐसा नया टेक्निक, स्किल डेवलप करना है। द 2 ऑफ वंड्स बेसिकली बताते हैं कि जो यहाँ तक आना था, जो चीज़ को, वो आ चुका है। अब आपको बदलना है, अब आपको एक एक नए दिशा की तरफ चलना है। जैसे कि अर्थ ऑफ काली आपको बताते हैं कि यू नीड टू फॉलो योर पैशन। पैसा बाद में आप ही को फॉलो करेंगे। यू डोंट नीड टू चेज योर ड्रीम, यू रियली नीड टू फॉलो योर पैशन। ओके, तो काइंड ऑफ 2 ऑफ वंड्स यहाँ पे बताते हैं कि आप डिसीशंस क्या आपके लिए सही है वो आपको पता है, बट यू आर जस्ट टू मच स्टक विथ योर पास्ट। हो सकता है कि कैरियर में आप कोई आप जो सोच रहे हो, वो समझ रहे हो, सही है। ओके, प्रिपरेशंस भी ले रहे हो, सही है, बट यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क, यू आर नॉट विलिंग टू गो बियॉन्ड। ओके, 2 ऑफ वंड्स आपको बताते हैं कि डिसीजंस लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने कंफर्ट जोन, आप अपने लोकेशन से भी बाहर आके ट्राई कीजिए, अपने डोमेन से बाहर आके भी कुछ ट्राई कीजिए। जब तक ना ट्राई नहीं करेंगे तब तक सेम ही रहेगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है चेंजिंग ऑफ वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, किसी किसी के लिए बिजनेस आ रहा है, आप कॉरपोरेट में थे, किसी किसी के लिए कंटेंट क्रिएशंस हो सकता है, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कहीं फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन लैंड पे जाके कुछ कर रहे हो सकता है कि आप यूजुअली एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, एक स्ट्रैटेजी आपका था, बट अब आप अपना स्ट्रैटेजी बदल रहे हो। जो पोटेंशियल है कि हाँ, आप अपना स्ट्रैटेजी बदल सकते हो, आप अपना डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने मुताबिक काम कर सकते हो। नतीजा जो होगा वो बढ़िया रहेगा। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैसेजेस इस टाइम पे आपको मिल रहा है वो साफ है कि यू आर डेस्टिन टू गो बियॉन्ड योर प्रेफरेबल टेरिटरी। ओके, आप जो जगह को चूज़ करते हो उससे भी ज़्यादा दूर आपको जाना है, और आप अपना यूजुअल पैटर्न को पास्ट में रख के बाहर आइए। दैट्स द पोटेंशियल, यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे थे, अब आप खुद अपना ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे। सो डिसीजंस आप अपने हाथ पे लो, किसी और के गिरफ्त पे आपको नहीं रहना है, किसी और के कंट्रोल पे आपको नहीं रहना है।
द टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एक एक चेंज ऑफ डायरेक्शंस का बात है। तो अगर आप जॉबलेस हो और आप सेम ही डोमेन में जॉब सर्च कर रहे हो, नाउ यू नीड टू चेंज योर डोमेन, यू नीड टू फाइंड डिफरेंट जॉब इन डिफरेंट लोकेशन ऑल्सो। ये एक मैसेजेस मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू लाइक दूसरे जगह पे जॉब सर्च करो, दूसरे टेरिटरीज में जॉब सर्च आपको करना है। कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल है, बट आप शायद उस ऑल्टरनेटिव चॉइस या फिर ऑप्शंस या फिर डिसीजंस को नहीं मान के चल रहे हो। इस टाइम पे आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लीजिए। लेना आपको है, लेना पड़ेगा आपको, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे ना। कौन से ऑब्स्टिकल्स को आपको ओवरकम करनी है, कौन से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करनी है, लेट्स सी कौन से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करनी है। द ऑब्स्टिकल्स इज द एस ऑफ कप्स। बेसिकली आप इमोशनल नहीं हो सकते हो अपने काम के मामलों में। आई थिंक ये दोनों पिंक कार्ड है, तो आप हो सकता है कि आपका जो यूजुअल पैटर्न है, यूजुअल लाइफ है, उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो और कोई नए चीज़ों को अपनाने से डर रहे हो, अपना पैशन, अपना हॉबी को बदलने से डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आई कांट चेंज माय डायरेक्शंस, आई कैन नॉट जस्ट शिफ्ट माय माइंडसेट। आई थिंक कोई नया चीज़ों को अपनाने से डर रहे हो, नए तरीके से खुद को इमेजिन करने से डर रहे हो। एस ऑफ कप्स मीन्स हार्ट चक्रा ब्लॉक है, दिल से कुछ चीज़ों को अपना नहीं पा रहे हो। एस ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि इमोशनल स्टकनेस है, इमोशनली किसी को चाहते हो, वो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए काम पे ध्यान नहीं आप दे पा रहे हो सकता है कि आप लोनली फील करते हो, इसीलिए उसका असर आपके प्रोफेशन में भी आ रहा है। कुड बी पॉसिबल यू आर टोटली हार्ट ब्रोकन, लाइक आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशंस हुआ है, डाइवोर्स हुआ है। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए कर पाए हो, ड्रीम कंपनी, ड्रीम अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से छूटा है। बट एक्चुअल में एस ऑफ कप्स यही बताते हैं कि नो, कुछ भी चीज़ आपको अगर मिस हुआ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपके खिलाफ गए है या फिर माँ काली आपसे चीज़ों को छीन लिए है। द थिंग इज़ यू वर नॉट प्रिपेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये सच है। आप चाहे कितना भी आप अपने हिसाब से कितना भी खुद को प्रिपेयर किए थे पास्ट में, बट अब मतलब उस टाइम पे आप प्रिपेयर नहीं थे, आप उस टाइम पे उस चीज़ के लिए बने नहीं थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना है कि लाइफ एवरी टाइम अपॉर्चुनिटीज़ जैसे छीन भी लेते हैं, बट अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करते हैं। सो डोंट बी रिजिड, ओके। आप किसी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। नया चीज़ सीखना है, नया चीज़ को अलाउ करनी है, क्रिएटिविटी को अलाउ करनी है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके ओल्ड लाइफस्टाइल, ओल्ड जॉब, ओल्ड कंपनी, ओल्ड हैबिट के प्रति आपका अटैचमेंट, लाइक कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम को आप बहुत ज़्यादा मानते थे और उस टाइम पे वो बिलीफ सिस्टम प्रोडक्टिव भी था। एक रास्ते पे आप थे जिस रास्ते ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट अब आप आ चुके हो उसी रास्ते के एंड पॉइंट पे, और अब आप उस रास्ते से कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को आपको बदलना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, यूजुअल रूटीन को बदलना है, खुद को चेंज करना है, अलाउ करना है यूनिवर्स को कि ठीक है भाई, यूनिवर्स आपको अगर कहीं नए जगह पे लेके जा रहे हैं, अगर आप जिद करेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करनी है, मुझे वही चाहिए, तो आप कभी कुछ नया चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक जो हेजिटेशन हो रहा है वो है कि नए चीज़ों में दिल लगाना। हो सकता है नए डिपार्टमेंट, हो सकता है कि बहुत गलत जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है, हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके डिपार्टमेंट या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे ना जाओ, क्योंकि हो सकता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है और आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि यू नीड टू चेंज, बट आपका दिल कह रहा है कि नो, शायद हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज। सो आई थिंक एस ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के अंदर रह के आपको प्रूव करना है। नो, जहाँ पे आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है कि आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आप अपने सहमति से कोई काम नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपका फुलफिलमेंट नहीं होता है, रोज़मर्रे के प्रॉब्लम्स लगे रहेगा। और वही एक कंप्लीट साइन है या फिर इंडिकेशन है कि आप रिपीटेटिंगली कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक प्लेसेस के साथ डील कर रहे हो। सो जो भी कैरियर ऑप्शंस आप लेके चल रहे हो सकता है कि उस कैरियर ऑप्शंस, उस तरक्की के लिए आपको एक नया उपाय, नया टैक्टिस, नए प्लेस पे आना है, और उस को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, या फिर आपके इमोशनल स्टेट अभी भी
उस पॉजिटिव जोन में नहीं है, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो नई चीज़ों को। लेट्स सी किस तरीके से करना होगा, कैसे कर पाएंगे आप। ओह, द 9 ऑफ कप्स, चूज योर सेल्फ, चूज योर ओन हैप्पीनेस। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है फैमिली अटैचमेंट एक इशू है, कि फैमिली से ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते हो, या फिर ऐसा मुझे लगता है कि कभी आप खुद को आगे नहीं रखे हो, हमेशा आप दूसरों के पीछे रहते हो, हमेशा आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स मीन्स कि अब आपको अपना डिसीजंस खुद लेना है, अब आपको खुद को पुश करना है, अब आपको एक अननोन टेरिटरीज़ की तरफ जाना है, अनफेमिलियर टेरिटरीज़ की तरफ जाना है। बट जो मुझे लग रहा है वो है कि एक क्रिएटिव वर्ल्ड आपको खींच रहा है। हो सकता है कि आप हमेशा से चाहते थे आप कुछ करें, आप अपने पैशन एंड हॉबीज़ के साथ मिल के कुछ करें, या फिर आप अपने पैशन को प्रोफेशंस में बदले, बट वो नहीं हुआ। बट अब आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है कि अब आप खुद को चूज़ करो, अब आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बट इट्स जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलग होके सोचना है। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कई कबार आप ना चाहते हुए भी लेज़ी बन जाते हो, कई कबार बहुत कम सेटिस्फेक्शंस में ही आप खुश हो जाते हो, लाइक बहुत कम तरक्की में ही आप खुश हो जाते हो। नो, आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपको एवरी टाइम खुद को पुश करना है, लालची बनना है, पैसा, गोल, अचीवमेंट ही सब कुछ है। नो, आई एम नॉट सेइंग हियर। आई एम सेइंग कि मेंटल सेटिस्फेक्शंस इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। आप शायद 10 आपको मिला है, उससे ही आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए हो। बट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शंस का आइडिया आपको नहीं है। जब आप कोई भी काम को स्पिरिचुअली अलाइंड होके करेंगे, उसका एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस होता है। और जब आप अपने फ्री विल को यूज़ करके कुछ काम करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, सिर्फ आपको तरक्की मिलता है। सो यहाँ पे जो मैसेज है कि आपका दिल कुछ चाहते हैं, बट आपका दिमाग कुछ कहीं और जगह पे ट्राई करने के लिए आपको कह रहे हैं। बट आपको अपना दिल की बात को सुनना होगा। कहीं ना कहीं जो नहीं हो वो बनने की आप कोशिश कर रहे हो। द 2 ऑफ वांड्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि अब कोई भी एक्सक्यूज़ काम नहीं करने वाला है, बिकॉज क्लियरली आपको पता है कि आप क्या चीज़ के लिए बने हो। ओके, आपका सोल पर्पस क्या है। और द 9 ऑफ कप्स, मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर नॉट मेंट फॉर द कॉर्पोरेट टाइप। और हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हो, बट फिर भी आपका दिमाग आपको बार बार कह रहा है कि नहीं, मे बी इट वुड बी रिस्की, मे बी इट वुड बी नॉट सो गुड। आई थिंक यू नीड टू फाइंड योर कॉलिंग। तो यहाँ पे ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि आपका दिल आपको कह रहा है कि कुछ क्रिएटिव तरीके से कुछ करे जो दिल के बहुत करीब है। हो सकता है आप हीलर बनना चाहते हो सकता है कि आप ऑकल्ट लेके कुछ करना चाहते हो सकता है कि आप अपने पेंटिंग, एक्टिंग, क्रिएटिविटी को लेके कुछ करना चाहते हो सकता है कंटेंट क्रिएशंस पे आप आना चाहते हो। बट नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी पिक्चर परफेक्ट। लाइक आप जो भी क्रिएटिव फील्ड में आप आ रहे हो, इसमें कोई कंफर्मिटी नहीं है, इसमें कोई डेली बेसिक कुछ पेमेंट या फिर डेली वैलिडेशंस नहीं है। इस पे अनसर्टिनिटीज़ है, इसमें कुछ कुछ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, कुछ कुछ दिन आपको सिंपली बैठना पड़ेगा खुद के साथ। इसीलिए बॉन्डिंग, एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन हो आप। ये स्किन के बाहर के दुनिया और अंदर के दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। सो प्लीज़ आपको कंफर्टेबल होना है अपने स्किन के साथ, अपने आप के साथ। आपको कोई परफेक्ट फिगर बनना नहीं है, कोई परफेक्ट डिजिट के सैलरी ओन करना नहीं है। जो जो ढूंढना है वो है आपके सोल सेटिस्फेक्शंस। और वो आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। आप कतरा रहे हो, आप कुछ करने, चीज़ों को करने से डर रहे हो, कुछ नया चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए स्टक फील हो रहा है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे थे, जो चीज़ को आप सर्च कर रहे थे, उसमें ही कुछ मिलेगा। बट इस टाइम पे जो मुझे मिल रहा है वो है, there is a hope, there is something uh, ahead of you, something amazing ahead of you, something brilliant is ahead of you. Okay, probably job satisfactions, probably your creative successful, creative, joyful period is ahead of you. But उस ऑप्शंस को आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हो, बिकॉज आपके हिसाब से वो बहुत साधारण है, वो बहुत ऑर्डिनरी है, समाज के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए। और
हो सकता है कि आपका आत्मा परमात्मा आपको उसी की तरफ लेके चल रहे हैं। सो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि बी ब्रेव। आप अलेक्जेंडर नहीं हो कि आप पूरे दुनिया को जीतेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ मिस होगा, और अगर आप पूरे दुनिया जीतेंगे भी तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आपके लिए। सो ऐसा नहीं है कि यू इन एवरी फील्ड यू जस्ट हैव टू बी द टॉप, ओके, यू जस्ट हैव टू बी द गेनर। आपको हर फील्ड पे गेन कुछ नहीं करना है, टॉपर नहीं बनना है, बट जो एक्सप्लोरेशंस में जो खुशियाँ मिलता है उसको आपको एंजॉय करना है। सो डोंट जस्ट ओनली थिंक अबाउट योर डेस्टिनेशंस, एंजॉय द जर्नी। द 9 of Cups इजीली सेज कि एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को अपने तरीके से। 9 to 5 प्रोबेबली इज़ नॉट सूटेबल, बट एक नया क्रिएटिव, थोड़ा सा अनसर्टन बट सोल सेटिस्फाइंग क्रिएटिव जॉयफुल पथ इज़ वेटिंग फॉर यू। क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे? क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे? द 7 of Swords, आपको पता है आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि क्या आप हो। लाइक आप ऑफिस में जाते हो बट आपका मन एक जगह पे है। आपके एवरी टाइम जो भी काम कर रहे हो आपका ध्यान कहीं और है, और यू आर प्रिटेंडिंग कि येस यू आर डूइंग ओके, येस यू आर डूइंग हैप्पीली। नो, 7 of Swords, खुद के साथ झूठ मत बोलिए, खुद के साथ झूठ बोलना बंद कीजिए। The second message, Ace of Swords, clarity. You have to have that clarity. Ace of Swords आपको बताते हैं कि जब आप खुद के साथ बात करते हो, खुद के साथ बैठते हो और खुद को पूछते हो कि ओके, कॉइन टॉस का रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। कॉइन टॉस, जब आप कॉइन को उछालते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तो बात वो रिजल्ट्स तो बाद में देखा जाएगा। सो कहीं ना कहीं द 7 of Swords एंड द Ace of Swords मीन्स कि जो आप चाहते हो शायद वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, शायद वो मन से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, और मे बी you had that clarity always in your mind, but you are not taking actions. आपके पास ऑलरेडी क्लैरिटी था बहुत पहले से, बट अब आपको एक्शंस लेना है, बट आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। 7 of Swords, ऑलवेज सेल्फ डाउट में रहते हो, और कभी भी अहम वक्त पे वो एक्शंस नहीं ले पाते हो, तो अब आपको एक्शंस लेना है, किसी से बात ना करके अपने तरीके से एक्शंस लेना है। मे बी अ सोशल मीडिया पोस्ट, मे बी अ न्यू जॉब इंटरव्यू, मे बी द फर्स्ट डे at your own creative field. The King of Pentacles once again. जो आप लेके चलेंगे उसी से आपका कैरियर बनेगा। सो ये एक परमानेंट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि यहाँ पे एक परमानेंट बिजनेस, परमानेंट इनकम, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, परमानेंट फ्यूचर इंतज़ार कर रहे हैं। बट आपके हिसाब से वो टॉपिक या फिर वो पार्ट या फिर वो एस्पेक्ट अभी भी धुंधला धुंधला सा है। सो आपके पास प्लान है, आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, या फिर डिवाइन आपको वो क्वालिटी दे के भेजे है, बट अभी तक आपको वो यकीन नहीं हो रहा है अपने आप के ऊपर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रीडिंग कह रहे हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड देन यू नीड टू टेक एन एक्शंस, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको कंसिस्टेंट बन के अपने क्रिएटिविटी के साथ रहना है। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ अगर आप काम करेंगे तो फ्यूचर आप खुद क्रिएट कर पाएंगे, आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर पाएंगे। यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम वेल्दी, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम वाइज, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम हेल्पफुल, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम रिच। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टरियल पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे। शायद हो सकता है कि आपके घर में सभी लोग एक टाइप के काम करते हैं, बट अब आप सोच रहे हो कि आपको कुछ हटके करना है, और जब भी आप हटके करने के बारे में सोच रहे हो तभी आपके मन में डर आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। बट यहाँ पे यूनिवर्स एश्योरिटी दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, बट एक बार अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो भी बढ़िया होगा। सो डू नॉट जस्ट ignore your intuitive nudges, do not just ignore your intuitions, okay? आप अपने एंग्जाइटी और इंट्यूशंस को एक साथ मिलावट मत कीजिए। इंट्यूशंस ऑलवेज आपको एक सही पथ की तरफ लेके जाते हैं, एंग्जाइटी आपको पास्ट की तरफ पीछे धकेल लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए, जब तक ना ट्राई करेंगे तब तक आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इस रीडिंग साफ कह रहा है कि यू आर अबाउट टू गेट अ क्लैरिटी, यू आर अबाउट टू गेट a paycheck, or maybe you are about to get a money, और मे बी यू आर गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि कोई मेंटर आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपको सही सलाह देंगे, और हो सकता है कि आप जो जगह पे काम करना चाहते हो पहले वो जगह सही नहीं था, सूटेबल नहीं था, बट अब आप खुद ही उस जगह को वर्कबल बनाएंगे। हो सकता है कि घर को मरम्मत करके आप अपना वर्क स्टेशन बना रहे हो सकता है कि आप अपने पुराने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके कोई यूट्यूब फर्स्ट वीडियो डाल रहे हो सकता है कि आप अपना छोटू सा कैनवस से ही आप अपना फर्स्ट आर्ट क्रिएट कर रहे हो, या फिर मोबाइल से फोटो रिकॉर्ड करके फर्स्ट शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो। जो भी है, आप अपना रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए, बाहर के रिसोर्सेज का कोई ज़रूरत नहीं है, वैलिडेशंस का कोई ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉलो योर ओन पैशन, फॉलो योर इंट्यूटिव नजेस, वहीं पे सक्सेस मिलेगा। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपका जो मेहनत है वो बेकार जाएगा। जहाँ पे आप थे, जो जगह पे आप काम कर रहे थे, वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन किए हो, आप अपने लाइफ को समझे हो। भले आपको उतना पैसा मिला ना मिला, बट आपने अर्न किए हो रिस्पेक्ट, आपने अर्न किए हो अपना एक्सपीरियंस। अब उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपना फ्यूचर आप खुद क्रिएट कीजिए। दैट इज़ योर कैरियर रिलेटेड रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आया है, तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, महाकाली मेरे कैरियर को अपलिफ्ट कीजिए, उन्नति प्रोवाइड कीजिए, या फिर मुझे उन्नति प्रदान कीजिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली 11 बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय।